Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. रात की आखिरी पहर नमाज फ़जर से पहले मुझे इस्लामाबाद से अपने एडिटर का टेलीफोन आया और उसने मुझे कहा कि एबटाबाद में कुछ हुआ है तो आप किस तरह चेक करेंगे। मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कोई बड़ा वाक़या हुआ है लिहाजा आप चेक कर दें। तो मैंने इधर उधर जो साथी है उनको टेलीफोन करना शुरू कर दिए। तकरीबन कोई 3 बजे के करीब एक दोस्त ने जो था उसने सिर्फ 3 डिजिट लिख के भेजे। उसने लिखा HVT यानी कि हाई वैल्यू टारगेट। अब हाई वैल्यू टारगेट क्या था ये किसी को नहीं पता था उस वक्त, जिसके बाद फिर हम फौरी तौर पर उधर एबटाबाद की तरफ निकले। शमशतू अफ़गान रिफ्यूजीज़ कैंप में एक हमारे दोस्त का रिहाइश पजीर थे जिनका ताल्लुक़ हिज़्ब इस्लामी अफ़गानिस्तान से था और मैं उसको काफ़ी अरसे से जानता था। वो अरबी ज़बान भी बोल लेता था और साथ साथ अफ़गान जंग के दौरान वो अल-कायदा और अरब जो लोग थे उनके साथ काफ़ी क्लोज़ रहा था। तो मैंने फौरी तौर पर उसको रिंग किया, उसको मैंने टेलीफोन किया। मैंने कहा अजी साहब कुछ हुआ है ज़रा बता दें। उसने मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर टेलीफोन किया और उसने बताया कि एबटाबाद में एक कार्रवाई की गई है जिसमें ओसामा बिन लादेन को साथियों समेत कत्ल कर दिया गया है, मगर उसने मुझे तादाद नहीं बताई कि किसने किया है, कितने लोग मरे हैं और ये कार्रवाई किसने की। उस वक़्त जो सबसे पहली ख़बर थी ये तकरीबन 3 से 3-15 मिनट के दौरान जो ख़बर वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिलीज़ की थी वो मेरे ख़्याल में पहली ख़बर थी। रास्ते में था एक बड़े धमाके की आवाज़ आई। तो वहाँ पे उसके ऊपर मकामी जो DPO थे उनसे जब रब्ता किया तो उन्होंने यही बताया कि एक हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे जो है वो ब्लास्ट हो चुका है और हम भी मौके पे रवाना है। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो सारा एरिया जो है वो उस वक्त उसको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा था। जहाँ की लाइट्स जो थी उनको भी बंद किया जा रहा था। कुछ देर बाद पाकिस्तान आर्मी ने उस इलाके का जो है वो कंट्रोल संभाल लिया। तमाम इर्द गिर्द के जो घर थे उनको भी खाली जो है वो करवा लिया गया। कुछ देर बाद वहाँ पे एक ऑफिसर आए और उन्होंने इस बात पे भी यही कहा कि ये दिस इज़ नॉट आवर हेली, ठीक है, ये हमारा हेली नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने सुराग लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे क्या है। फिर अपने ज़राए से हमें पता चला कि यहाँ से ओसामा बिन लादेन की जो फैमिली है उसको यहाँ से CMH जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। चूँकि मैं उन सहाफ़ियों में शामिल हूँ जो 14 नवंबर को तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे पर जलालाबाद गए थे, तो वहाँ पर हमें मालूम हुआ कि 13 नवंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने अपनी साथियों के साथ आखिरी इजलास जलालाबाद शहर में की और उसके बाद वो जो बेसूद इलाका है वहाँ पर दरिया के किनारे, और वहाँ से ये लोग जो है ना 4 काफ़िलों में तकसीम हो गए। कुछ काफ़िले तोरा बोड़ा की तरफ गए थे, कुछ काबल की तरफ गए थे, कुछ जो थे वो तोरखम की तरफ आए थे और कुछ जो थे वो कुनड़ की तरफ। तो मैंने बाद में मुझे पता चला कि जो कुनड़ की तरफ वो काफ़िला था उसी में ओसामा बिन लादेन शामिल थे। और बाद में मेरी जो तहकीकात मैंने की तो उसमें पता चला कि वो तकरीबन लगभग 1 साल तक कुनड़ का जो पहाड़ी इलाका है शिगर वहाँ पर वो रिहाइश पजीर था और वहाँ से वो फिर या बाजौड़ के रास्ते या चतराल के रास्ते पाकिस्तान आया था और वो शांगला और स्वात और बुनेर का जो संगम पर एक इलाका है मलकपुर, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर था और इस इलाके से वो एबटाबाद की इसी घर पर बताया जाता है कि वो मुंतकिल हुए थे और ये घर उसी वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था।
कंपाउंड के पास पहले वो किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे, बिल्कुल किसी फ़ौज ने इतना ज़्यादा उसके इर्द गिर्द पूरा उसकी नाकाबंदी कर दी थी। और उस वक्त तक ये इत्तला अमेरिकन मीडिया पर जो थी सुबह ही तकरीबन 6-7 बजे ये सब आने लगी थी कि इस वाक़े में जो है वहाँ पर उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया है। हम काफ़ी देर तक कोशिश करते रहे, दोपहर के वक्त जो था काफ़ी सारे जब जर्नलिस्टों ने कोशिश की उनको नहीं जाने दिया, तो फिर एक वक्त आया कि तमाम जर्नलिस्ट जो थे वो एकदम, क्योंकि उनको स्टोरी चाहिए थी, उसके करीब, उस कंपाउंड के करीब वो जाना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे, उस गली की तरफ जाना चाहते थे। आखिरकार वो सब के सब एक इज्तिमाई जुलूस की शक्ल में जिसे कहा जाए कि वो चल पड़े। वो जब इतनी बड़ी तादाद में आए तो वहाँ पर सिक्योरिटी वाले कुछ देर तो देखते रहे कि उनको रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने जाना है, हमने देखना है। जब वो उसके हुए तो उसके बिल्कुल करीब तक चले गए, लेकिन वो शाम तक वो उसके करीब उन्होंने जाने की इजाज़त दी, लेकिन बाद में उसको फिर उन्होंने काफ़ी फासले से उसको बंद कर दिया। 3 दिन के बाद तकरीबन उन्होंने वहाँ पर उस कंपाउंड का जो था विज़िट करवाया। उसामा बिन लादेन के कंपाउंड में जब हमें लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने जो हेलीकॉप्टर था उसको तो पूरा उन्होंने टेंट्स लगाकर उसको बंद कर दिया था। वहाँ पे किसी को देखने नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन पता चल रहा था कि यही वो हेलीकॉप्टर है जिसके ज़रिए वो यहाँ तक आए थे। उसके साथ जो था वहाँ पर उस घर के अंदर जो कंपाउंड का जो एरिया था, जो रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ पर उन्होंने हमें बहुत लिमिटेड एक्सेस दी। कुछ जगह पर वहाँ पर खाने पीने के जो बर्तन थे वो भी बिखरे हुए थे, बच्चों के कपड़े थे, बच्चों की चीज़ें भी नज़र आ रही थी। लेकिन एक जो चीज़ वहाँ पर ख़ास इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि कुछ कंप्यूटर्स जो थे वो वहाँ पर वो भी हमें नज़र आए कि जो टूट चुके थे, उनके अंदर से हार्ड ड्राइव्स वगैरह या रिकॉर्ड करने वाली कोई भी चीज़ जो जिसके ज़रिए जिसमें कोई मेमोरी की कोई भी चीज़ हो वो उनमें मौजूद नहीं थी। तो वो वहाँ पर हमें वो सब नज़र आए, वो कंप्यूटर्स थे।